Question number 16. If P and Q are length of perpendiculars from origin to the lines x cos theta minus y sin theta equal to k cos 2 theta and the other line x sec theta plus y cosec theta equal to k respectively, prove that this square plus this square equal to k square. सबसे पहले ऐसा काम करिए आप लोग, पहले एक लाइन आपको दे रखी है ये वाली x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के कॉस 2 थीटा. ये डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर ओरिजिन से, आपको एक परपेंडिकुलर जो है लेंथ है वो क्या है p है. इसकी लेंथ क्या है आपकी आंसर 16, इसकी लेंथ क्या है p है. और एक आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, उसकी जो आपकी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो q है और ये आपकी x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इक्वल टू के, ये आपको दे रखा है. तो हम लोग p और q को सॉल्व करते हैं और फिर इसमें पुट करके देखेंगे कि अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा. तो पहले आपको पता है कि अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 y1 क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू मॉड के अंदर a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पर x1 y1 क्या है 0,0 है, तो डिस्टेंस क्या हो गई आपकी p इक्वल टू, अब आप इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह 0 रख दीजिए और y की जगह 0 रख दीजिए, ठीक है. तो आप लिख दीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ 0 डॉट कॉस थीटा माइनस 0 डॉट साइन थीटा माइनस का k कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आपको पता ही है कि ये 1 हो जाएगा आपका. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो p इक्वल टू मेरा क्या आएगा, जब आप बाहर निकालेंगे तो k कॉस 2 थीटा आ जाएगा. ये आपकी p की वैल्यू आ गई. अब बिल्कुल ऐसे ही आप लोग क्या काम करिए, q की वैल्यू निकालिए. तो q की वैल्यू के लिए बच्चों आप क्या काम करो, इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक से लिख लो, क्योंकि यहाँ पर तो साइन कॉस आ रहा है. तो ऐसा करो, इस इक्वेशन को भी जरा साइन कॉस में आप चेंज करके फिर लिखो. तो इस इक्वेशन को जरा साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, x बाई कॉस थीटा प्लस y बाई साइन थीटा इक्वल टू k. एलसीएम ले लीजिए, तो k साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, ये आ जाएगा. ये आप लिख लीजिए माइनस का k साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0. आप चाहें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का k साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा, ये आपका ठीक से आ जाएगी इक्वेशन. अब आप इसमें 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये आपका डिस्टेंस क्या होगा q, ये आपका क्या हो जाएगा q. तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस k बाई 2 साइन 2 थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा k बाई 2 साइन 2 थीटा. अब आप क्या काम करिए, ये आपका हो गया 2q इक्वल टू k साइन 2 थीटा. अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए. अब नाउ p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा. तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका 1 हो जाएगा. तो आपका कितना आ गया, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर. नोट कर लीजिए. इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप यही था कि ये जो सेक और कॉसेक है इसी को ही आप चेंज कर लीजिए साइन कॉस में, तो आपका जल्दी आ जाएगा, इजी होगा करना. ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा. आंसर 17, एक ट्राइंगल ABC है, A का जो वर्टिसेस है वो 2,3 है, 4,-1 B का है और C का 1,2 है. यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये D है. फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A. आपको AD का लाइन का इक्वेशन भी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन टू फाइंड
इक्वेशन ऑफ लाइन AD एंड लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ AD। तो ये काम तभी पॉसिबल हो पाएगा, तो सबसे पहला काम है हम इस BC लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री पर है, तो जो स्लोप इसका होगा उसकी हेल्प से हम लोग इस AD लाइन का जो है स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि मुझको पता है स्लोप ऑफ लाइन BC इंटू स्लोप ऑफ लाइन AD इक्वल टू -1। तो BC लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप मान लीजिए हमारा m है, तो आप y2 माइनस y1 2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ये आ जाएगा माइनस का 3 और ये 3 हो जाएगा आपका 2 + 1 3m, m इक्वल टू 1। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AD मेरा आ गया आराम से। इक्वेशन ऑफ लाइन AD क्या हो जाएगा मेरा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, x माइनस y माइनस 2 + 3 माइनस 2 + 3 आपका 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन AD आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ AD। ठीक है, निकल जाएगा, लेंथ ऑफ AD भी आराम से निकल जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या होगा, y, अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, y माइनस y1, ये y1 मान लीजिए, ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 मान लीजिए। y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप पता ही है मुझे, स्लोप ऑफ लाइन BC क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये -3 हो जाएगा और ये आपका 2 + 1 3 अपॉन -3 यानी -1 आएगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m -1 हो गया। इसका किसका स्लोप, BC लाइन का स्लोप x माइनस 4। सॉल्व कर लीजिए, -x + 4 y + 1 यानी कि x + y -3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये AD डिस्टेंस निकालनी है, तो आराम से निकाल लूँगा मैं AD डिस्टेंस। डिस्टेंस AD क्या हो जाएगा मेरा, अब आप इस 2,3 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह 3 रख दीजिए, अपॉन अंडर रूट 2 + 3 5 5 - 3 2 2 अपॉन रूट 2 2 अपॉन रूट 2 का मतलब क्या हो गया आपका, √2 यूनिट आएगा इसका आंसर। ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी √2 यूनिट हो जाएगी। आंसर 18, आंसर 18। If P is the length of perpendicular from the origin to the line, P is the length of perpendicular, एक origin से ये perpendicular है और उस लाइन की इक्वेशन जो है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, जिसमें इंटरसेप्ट A और B हैं। तो यानी x अपॉन A + y अपॉन B -1 इक्वल टू 0। ये आपका ये दिया हुआ है। यहाँ इस ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P है, और जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, x/a + y/b -1 इक्वल टू 0। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, अब ओरिजिन से पास करा दीजिए इसको, यहाँ से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो 0/a + 0/b -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a² + 1 अपॉन b²। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये आपका अंडर रूट 1 अपॉन a² + 1 अपॉन b²। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, तो p² इक्वल टू, आप इसको इधर ले आइए तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1। तो आपका आ जाएगा आंसर 1/p² इक्वल टू 1/a² + 1/b²। नोट कर लीजिए, ये लाइन की इक्वेशन आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है, इसीलिए ऐसा मैंने किया और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।